सूर्य प्रताप, निर्भीक और निष्पक्ष सदैव। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ALS प्रोडक्शन। आइए आज हम देखते हैं जयकांत कुमार वत्स जी को। ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयकांत कुमार वत्स जी आज बाबा वीर परमेश्वर मुखिया जी के शहादत दिवस पर सरकार पर निशाना साधते हुए कैसे अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। सभी साथियों का स्वागत है। अधिक से अधिक जुड़े और अपने दोस्तों को शेयर करें। अधिक से अधिक साथी जुड़ते जाएं। रूपा शर्मा जी, जय भगवान परशुराम। थोड़ा लेट में हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। 8 बजे लाइव होना था। अधिक से अधिक साथी जुड़ते जाएं। आज का मुद्दा साफ है और जिस तरह से हमने जोश और जुनून ब्रह्मर्षि नंदनों में देखा, बाबा वीर परमेश्वर मुखिया जी के शहादत दिवस पे वो बहुत ही संतुष्टिवर्धक रहा है। लाखों की संख्या में सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए पोस्ट आया है। उनको श्रद्धांजलि लोगों ने दिया है। संतुष्टि का विषय है। अधिक से अधिक साथी जुड़ते जाएं और इस लाइव को शेयर करते जाएं। मैं समझ सकता हूं कि बहुत से लोग प्रोग्राम में बाबा वीर परमेश्वर मुखिया के पुण्यतिथि मना रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी उन्हें डालना है। हम समझ सकते हैं, लेकिन जब भी आप देखिएगा इस लाइव को तो और आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा, यह मेरा आग्रह है। अब हम शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से पहले महापुरुषों का अवतार हुआ करता था, हुआ है, उसी प्रकार बाबा वीर परमेश्वर मुखिया जी का भी अवतार हुआ था। 90 के दशक में जब सत्ता में चूर बिहार सरकार कायरता दिखा रहा था, नक्सलियों से साठगांठ करके एक विशेष जाति को टारगेट कर रहा था, वो सबको पता है। उस समय में ऐसी मजबूरी थी कि बाबा वीर परमेश्वर मुखिया को हिंसा से ही न्याय दिलाना उनकी मजबूरी थी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते जा रहे हैं और अधिक से अधिक शेयर करें। आज जिस तरह से आपने सभी संगठनों के लोग, इंडिविजुअल ब्रह्मर्षि नंदन, हमारे संगठन ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन के सभी साथी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सचिव और उपाध्यक्ष दिल्ली एनसीआर में श्री दुर्गा वाहिनी,
ये जितने भी इन्होंने प्रोग्राम किया है, आप सभी को बहुत बहुत आभार साधुवाद देता हूं। और मैं कल इसको फ्रेमिंग करके, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, हम कोशिश करेंगे हमारा ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन के सभी साथियों से, आग्रह पदाधिकारियों से, इसको फ्रेमिंग करें और फ्रेमिंग करके और उसको कल पोस्ट डालें और उसे मीडिया को भी दें, आज तक को भी भेजें, कि ताकि उन पे प्रेशर हो, जाने कि बाबा वीर ब्रह्मेश्वर क्या थे। अभी केवल नाम सुनता है, उनके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो वही मैं बताने जा रहा हूं कि जिस तरीके से 90 के दशक में जिस तरीके से हमारे समाज को रक्षा किए और वो नहीं आते तो आज हम शांति से नहीं रहते। जिस प्रकार बिहार सरकार नक्सलवादी वामपंथियों से साठगांठ करके नरसंहार को अंजाम दिलवाए, हमारे गांव में विशेष जाति को टारगेट करके वहां से जिनकी लाइसेंसी गन था उसको जमा करवा लेना, और उसके बाद उसके 1 दिन 2 दिन बाद वहां नक्सली पहुंचना। आखिर नक्सली को कैसे पता चलता था कि वो लाइसेंसी गन पुलिस जमा करवा ली है, चाहे जो भी चीज के लिए जमा करवाई हो। और जब भी कई जगहों पे बिहार सरकार ने ऑर्डर दिया है, पुलिस ने जमा करवाया है लाइसेंसी गन, और उसके 1 से 2 दिन बाद ऐसे नरसंहार हुए हैं। जिस तरीके से माताओं को मांगसुनी कर दिया, गले रेत दिया, बच्चों को, एक बच्चा कुंदन था जो कि अपने 3 भाइयों को बचाने के लिए उस पुआल से बाहर निकल जाता सेनारी में। ये सब जघन्य घटना जो घटी है, ये कभी भी मानवता कभी माफ नहीं कर सकती है। उस बिहार सरकार में रहते हुए उस व्यक्ति को और जो वामपंथियों ने अंजाम दिया था, ये पाप के भागीदारी है और इसे कठोर दंड मिलना चाहिए, इस जन्म में भी मिलना चाहिए। और जो सेनारी कांड में जितने भी लिप्त हैं उसके लिए बिहार के महामहिम राज्यपाल जी को भी कल से परसों के में एप्लीकेशन चला जाएगा कि इसको अपील बिहार सरकार करे सुप्रीम कोर्ट में, और जितने भी अपराधी हैं उनको फांसी की सजा कम होगी, उनको और कठोर से कठोर कोई दंड हो वो उनको मिलना चाहिए। जिस तरीके से आप देखेंगे आज जहां पे सबकी समाधि बनी हुई है वहां मठ हुआ करता था, प्रेम से लोग रहा करते थे। आज वहां पे क्या है, वहां पे उस लोग को, कई लोग का एक अभ्रंश है कि वहां कुंदन की आत्मा है, उस बच्चा की आत्मा है, जो कि जिसके वजह से लोग बाग रात में नहीं जाते हैं। आज इस तरह से बेहाल है। और भी कई जगह पे जिस तरह से हमारे ब्रह्मर्षि नंदनों को जिस तरह से टारगेट उस टाइम में किया गया था, उस टाइम में बहुत जरूरी था, सही वक्त में हमारे बाबा वीर ब्रह्मेश्वर एक्शन लिए, और जो भी एक्शन लिए हम उस एक्शन का समर्थन करते हैं, हमारा संगठन समर्थन करता है। बाकी में सभी तमाम संगठन जितने भी ब्रह्मर्षि का भारतवर्ष में है, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सब एक साथ होकर और इस मुद्दे को उठाए और इसको सुप्रीम कोर्ट तक विवश करे जाने के लिए, अपील करने के लिए बिहार सरकार को विवश करे। बिहार सरकार चैन की नींद सो रही है, और जब उनकी बरी हो जाएंगे तो बाद में अपील करेंगे, उसके बाद फिर कौन गिरफ्तार होगा। इसलिए अभी वक्त जब हमारे ब्रह्मर्षि नंदनों को मियापुर कांड के अगेंस्ट में जब उनका जैसे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया और वो आज आजीवन कारावास में है, तो फिर ये दुतरफा, ये दोगलापन क्यों, फिर इनको कैसे बरी किया जा सकता है। इसलिए बिहार सरकार से मैं भी अपने संगठन के माध्यम से, ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन के माध्यम से और तमाम ब्रह्मर्षि नंदन ब्रह्मर्षि समाज के बिहार पे मैं आपसे अपील करता हूं बिहार सरकार से कि इसको आप जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें, अपील करें
और वो जितने भी अपराधी है छूटना नहीं चाहिए, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से जघन्य अपराध उन्होंने किया है बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से बाबा वीर ब्रह्मेश्वर को हमारे ही समाज के जयचंदों ने मिलके और सरकार के तालमेल अपने स्वार्थ में आकर हत्या उनका कर दिया, वो बिल्कुल दंड के पात्र है। उनको यहां नहीं तो अगले जन्म में दंड मिलेगा, लेकिन मिलेगा। हत्यारों, पूजा पाठ कर लो, पश्चाताप कर लो तो भी माफ नहीं होगा, अगले जन्म में जरूर दंड मिलेगा। और हमें पूर्ण उम्मीद है उससे पहले इसी जन्म में तुम्हें दंड मिलेगा। सरकार दंड दे या न दे, लेकिन तुम्हारा दंड मिलेगा। बाबा वीर ब्रह्मेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वही रूप में जाके दंड तुमको मिलेगा। और हम सब जैसे उनकी न्याय यात्रा के लिए तैयार रहेंगे और उनको न्याय दिला के रहेंगे। आज इतनी बड़ी भारत की एजेंसी सीबीआई वो कहती है कि 10 लाख रुपया इनाम देंगे यदि उनके कोई अपराधी को नाम बताता है। तो आपको याद होगा कि हमारे डीआईजी अमिताभ ठाकुर जो कि यूपी कैडर में रहे, उन्होंने मीडिया के सामने बोला है, उन्होंने नाम भी लिया है अपराधी को, उसके बावजूद भी सीबीआई के कान में कुछ नहीं रहेगा। कि कहीं न कहीं बिहार सरकार के और केंद्र सरकार के मिली भगत में दबा दिया गया है। लेकिन जब तक बाबा वीर ब्रह्मेश्वर के हत्यारे को पकड़ा नहीं जाता है, कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, फांसी की सजा नहीं मिल जाती है, तब तक हम बैठे नहीं रहेंगे। हम उन अपराधियों को ढूंढ के ही रहेंगे। बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को विवश कर देंगे हम लोग सब मिलके कि अंतोगतवा उन अपराधियों को पकड़ना ही पड़ेगा। सबको पता है, उसके बावजूद भी जैसे उसको पकड़ नहीं रहा है। आखिर क्या है? कहीं न कहीं उसको राजनीतिक संरक्षक है मिला हुआ है। आखिर किस लिए सरकार है? सरकार किस लिए बनती है? लोकतंत्र किस लिए है? प्रजा का ही है ना, प्रजा के लिए ही है ना, प्रजा के द्वारा ही बनता है ना। तो ये फिर राजतंत्र की व्यवहार क्यों कर रहे हैं? राजतंत्र जैसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? तानाशाही क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं न्याय दे रहे हैं? चाहे जो भी व्यक्ति का हत्या हुआ है उनका न्याय मिलना चाहिए। आखिर अपराधी को क्यों नहीं पकड़ा गया? और उन्होंने जिस तरह से उस टाइम में नहीं हिंसा करते तो बहुत बड़ी हिंसा हो जाती। यो समझ लीजिए कि एक समाज बिल्कुल विस्थापित हो जाता बिहार से, और कहां जाता, पाकिस्तान जाता, अफगानिस्तान जाता, मालूम नहीं, किस हाल में जीता मालूम नहीं। उस चीज को करोड़ों को उन्होंने बचाया है। यदि 30 को दंड देकर और करोड़ों की प्राण की रक्षा किए हैं तो वह अपराधी नहीं हो सकता है, वह महापुरुष ही हो सकता है, वह अवतारी हो सकता है, वह परमात्मा का एक उच्च कोटि की आत्मा रूप महापुरुष ही हो सकता है। वो अपराधी कभी नहीं हो सकता है जिसको जो कोई कहता है कोई भी समाज के लोग। यदि उस वक्त में नहीं अपना वो एक्शन लेते, उनके नेतृत्व में कार्य नहीं होता, तो आज क्या हाल होता हमारे समाज को। इसलिए हम जितने भी हमारे ब्रह्मर्षि नंदन हैं, जो भी हमारे इस लाइव को सुन रहे हैं या जो आगे सुनेंगे, उन सब से मैं अपील करना चाहता हूं कि एकजुट होइए, एकजुट होइए। एकजुट होइएगा तो आपका जैसे जरूर फैसला होगा, जरूर जैसे न्याय मिलेगा। कल की बात है, अरवल में, सरौती में, वहां पर बहुत दिन से विवाद चल रहा था। कल ब्रह्मर्षि नंदन इकट्ठे होकर जब गए तो वहां थानाध्यक्ष के वीडियो का हवा टाइट हो गई। उनको लास्ट में एक्शन लेना पड़ा और मामला को निपटाए। उन्होंने हाथ जोड़ा कि भैया हम निपटा देंगे मामला को, आप लोग कोई भी विवाद मत कीजिए। यही होता है एकजुटता का ताकत। आप संगठित होइए और जितने भी संगठन के लोग हैं टाइम मत पास कीजिए। केवल संगठन बना के सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा। धरती पे काम कीजिए, थोड़े ही कीजिए लेकिन जरूर कीजिए, वो आपकी ताकत होगी। यही हम आपसे आग्रह करते हैं।
कि टाइम पास मत कीजिए, पूरा बोल्ड तरीके से। और दूसरी बात, यहां आज जो शहादत दिवस है, बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूं कि अपने अपने संगठन के लोग हैं, उसमें कोई व्यक्ति उसका लाइक करता है, कोई नहीं लाइक करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो लाइक कर रहे हैं किसी भी पोस्ट पे, तो आप हमारे वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को लाइक कर रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति पोस्ट डाला हो उस सब का लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि सभी को लगे, जब कोई सरकार के आदमी या कोई भी उसमें देखे सोशल मीडिया पे, तो लगे कि कोई भी व्यक्ति पोस्ट डाला है। पहले पोस्ट 100 आता था, आज उस व्यक्ति का लाइक 1000 से ऊपर कैसे है। यही एकजुटता का परिचय हो सकता है। इसलिए आप तमाम जितने भी हमारे साथी हैं ब्रह्मर्षि नंदन जो सुन रहे हैं, दोबारा मैं आग्रह करता हूं कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोगों ने पोस्ट डाला है, समय निकालकर सबका लाइक कीजिए, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हो, चाहे वो किसी भी संगठन के नेतृत्व करता हो और किसी के भी नेतृत्व में वो लोग काम कर रहे हो। हम सबसे आग्रह करते हैं उन सबका लाइक कमेंट बढ़ाए, ताकि सोशल मीडिया को देखे सरकार। ट्विटर ट्रेंड जैसे जब भी चलता है, चाहे कोई भी किसी के भी नेतृत्व में चलता है अल्टीमेटली उससे फायदा ब्रह्मर्षि नंदन का ही, ब्रह्मर्षि समाज का ही। तो उस पर अधिक से अधिक संख्या में रिट्वीट करें और फेसबुक पे लाइक करे, कमेंट करके और दिखाए। जिस प्रकार श्री परशुराम जयंती के दिन लोगों ने सक्रियता दिखाई थी, उसका परिणाम आज देखिए कि यूपी में बसपा और समाजवादी पार्टी आज हमारा अगुवाई करने लगे हैं। वह दिन दूर नहीं जब हम एकजुट होंगे, एकजुटता का परिचय देंगे, तो केंद्र सरकार भाजपा को भी झुकना पड़ेगा। और वो भी चूंकि हिंदुत्व के लिए उसको मारा जाता है, तो हम चाहेंगे कि उसको समझ में आए, उनको समझ में आए कि हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है। वो इग्नोर नहीं करेंगे, बस एकजुट होइए, यह मुझे कहना है। और जितने भी साथी और हमारे संगठन के साथी जिस प्रकार सक्रियता निभाए हैं, बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र के पुणे में राकेश जी, उन सब का हम कल से परसों में सबका वीडियो और पोस्ट सब इकट्ठे करके आज तक को सारे मीडिया वालों को भेजवाएंगे, ताकि वो आगे बता सके, ये चीजें लोगों को पता चल सके कि ब्राह्मण जाग चुका है। ब्राह्मण एक बार खाली सोच पलट दे तो कुछ भी हो सकता है। अपनी सोच को खाली चेंज कर दीजिए, सब आपके साथ हो जाएंगे। और आपसे डर हम डराने की बात नहीं करें, लेकिन आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। आप अपनी तरीका को बदल लें, यही मुझे कहना है। तो जितने भी साथी अभी सुने हैं, आगे जितने भी पोस्ट है सबको लाइक कमेंट करते रहिए, चाहे वो आपके दूसरे संगठन को, किसी भी संगठन को। अल्टीमेटली सब ब्रह्मर्षि नंदन है, एक साथ मिलजुल के आप लोग जैसे रहिए। और ब्रह्मर्षि वंदना आप जिस तरह से बनाएं, लेकिन जब भी आप पूजा पाठ करें तो आरती में ब्रह्मर्षि वंदना जरूर गाएं। आप जिस तरह से बना सके, परशुराम भगवान का, बाबा वीर ब्रह्मेश्वर का, जिस प्रकार हमने बनाया है वो वीडियो हमारा सुनिएगा, अच्छा लगे तो उसको भी शेयर कीजिएगा। ये मुझे कहना है। जय जय परशुराम, जय ब्रह्मर्षि, जय परशुराम। वीर ब्रह्मेश्वर अमर रहे, वीर ब्रह्मेश्वर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अंत में जय हिंद, जय भारत। स्पीड न्यूज आपके घर, हर खबर पर हमारी नजर, निर्भीक और निष्पक्ष सदैव।